गाइस वेलकम बैक टू चैनल। तो ये है मेरा पता नहीं कौन सा व्लॉग है। तो अभी बज चुके हैं तो 8:35 हो चुके हैं। तो 8:35 हो चुके हैं। तो अभी मैंने सोचा कि मैं सिर में तेल लगाऊंगी और उसके बाद अपना सिर धोऊंगी और ग्लो अप करने का सोच रही हूँ। और क्योंकि मेरे पेपर में रह चुके हैं शायद 3 दिन, तो सबसे पहले मुझे करनी है अपने सिर की ऑयलिंग। तो गाइस अभी खाना वगैरह खा रहे हैं। मैंने रोटी बनाई है और मम्मी ने मंगाया मक्खन। और पापा उसी टाइम मुझे लगी मक्खन, हाँ मक्खन ज़रूरी है, तुझे मक्खन खाना ही खाना है। और मम्मी कहती हाँ भी मक्खन तो वैसे तो ज़रूरी होता ही है। तो मुझे लेना है पानी और मैं ढूंढ रही हूँ अलमारी के अंदर पानी। तो पानी देंगे इस गिलास में। तो पानी देकर चलते हैं सीधा मम्मी की दुकान पे अपने बालों का करने के लिए। और मैं एक स्टोरी भी सुनाऊंगी, सोचा कि आप बोर हो जाओगे तो एक अच्छी सी स्टोरी जो मेरे साथ हुई है, एक ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी, वो भी सुनाऊंगी। देते हैं पानी। तो गाइस हट नहीं रहा, ये फ़ोन गेम्स खेलता रहता है। यार मेरा माइनस लग गया था, फिर निकलाना है। पता नहीं गाइस क्या है इसमें, पागलों की तरह गुस्सा रहता है। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो गया। देखो मैं फिर अपना तेल, हाँ मेरा तेल, और चलो चलते। और हाँ एसी ठंडक, वाह। तो गाइस मैं आ चुकी मम्मी की दुकान पे और अब मुझे सारा कैमरा सेटअप करना है। कैमरा सेटअप का मेरा अच्छी तरीके से जो है ना सेटअप वगैरह हो लग चुका है, सारा कुछ कर लिया है मैंने। और अब मुझे क्या करना है, मैंने ना अभी रात के 8:49 हो चुके हैं और अब मैं सिर धोने लगी हूँ। सबसे पहले तो हम सिर में ऑयलिंग करेंगे कि ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी, जो अब तक मेरे साथ ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरीज तो बहुत कुछ है जो कि बताने लायक है, तो मैं बता रही हूँ। तो आई वॉज इन 8th क्लास में थी, मैं 8th क्लास में थी। और हमारे ना कुछ स्कूल में कुछ मिशन समृद्ध मतलब चल रहा था। और मुझे उस टाइम पे एक बात इन गवर्नमेंट वालों के समझ नहीं आई कि लाइक हम 8th क्लास में आए, क्या हमें उड़ा नहीं आता, क्या हमें 1 2 3 नहीं आता, क्या हमें वर्ड फॉर्मेशन नहीं आती। मुझे ये चीज़ समझ नहीं आई और अभी तक ना मुझे वो चीज़ जो समृद्ध जो चला था ना, मुझे अभी तक उस चीज़ पे गुस्सा रहा था। और हमारे ना वीकली टेस्ट होते थे, पता मुझे नहीं पता था क्या होते थे, पर उसका एक अलग टाइम टेबल बना हुआ था ना। तो क्या हुआ, हमारे टेस्ट होते थे, मतलब इस चीज़ में एक लेवल होता था, लाइक वर्ड लेवल, सेंटेंस ऐसे लेवल, शायद सबसे ऊपर वाले लेवल पे। और पंजाबी वाले टाइम पे तो ऐसे तो हमारे लेवल बने हुए थे। तो ना हमारे तो स्कूल में टेस्ट हो जाते होते थे कि हाँ जी इस बच्चे ने इतना परफॉर्म किया, फिर उसे इतने लेवल। तो जब लास्ट में जब मिशन समृद्ध खत्म होने वाला होता है ना, तो एक लास्ट टेस्ट होता है जिसमें टीम आती होती है ये बच्चा किस लेवल पर है। तो एक छोटा स्कूल, लाइक इतना गंदा स्कूल, भाई साहब वो गंदा स्कूल मुझे ना अभी तक वो तो भूतिया स्कूल लगता है। और हमें ले गए उस स्कूल में, छोटे वाले स्कूल में, ऊपर वाला लेवल होता है ना, मैं उस पे थी। पर उन्होंने ना क्या था कि हमें सबको लेवल वाइज बिठा लिया कि हाँ जी ये लेवल इतना है, इसका लेवल इतना है, इसका लेवल इतना है, ऐसे रो वाइज बिठा लिया। मैं तो सबसे ऊपर वाले लेवल में थी। अब मेरा ग्रुप होता था 4 फ्रेंड्स थी, हम पे थे। पर कुछ होता है ना, कुछ लड़कियाँ होती हैं जो बहुत ज़्यादा खिंचती हैं। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। पर कुछ होता है ना, कुछ लड़कियां होती हैं जो बहुत ज़्यादा खिंचती हैं। मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता है। जितना मैं मतलब मेरे साथ लोगों ने लगाया है, मतलब मैंने उतना नहीं लगाया, पता नहीं क्यों मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। मतलब मुझे ये चीज़ समझ नहीं आती। अपना जियो ना, तुम अपना करो, तुम जहाँ हो तुम रहो, तुम्हें मेरे से क्या प्रॉब्लम है। बिल्कुल भी समझ नहीं आती कि तुम सही हो, तुम्हारा ग्रुप अच्छा है, तुम इंजॉय कर रहे हो, तो तुम दूसरों की लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो। मुझे चीज़ बिल्कुल भी समझ नहीं आई थी। 5 मिनट में आ जाऊंगी। तो गाइज मुझे अभी पापा के लिए एक डिश बनानी, नो डिस्टर्बेंस, मुझे लगता है कि मैं आज सिर धो पाऊंगी, ये कुछ कर पाऊंगी नहीं। तो क्या हुआ, कुछ लोगों को ना बड़ी प्रॉब्लम होती है दूसरों से, वो चीज़ मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुई है। मतलब दूसरों को ना मेरे से हमेशा से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रही है, मुझे नहीं पता क्यों रही है। मतलब मेरी बातें ही ऐसी हैं कि लोग चिढ़ जाते हैं, क्या हो जाता है मुझे नहीं पता। तो मेरा क्या था, पंजाबी में ना मैंने कुछ ना उड़ा आड़ा बोलते टाइम ना गलती कर दी। भाई उड़ा आड़ा मुझे आता है, तो शब्द होते ना, मेरी उसमें कहीं मिस्टेक हो गई। सबने तो बहुत अच्छा सुना दिया, तो मुझे लग दिया सबसे लोअर लेवल पे से एक छोटी सी मिस्टेक करके। तो उन्होंने ना लेवल वाइज बिठा रखे थे, तो उन्होंने एक बात बोली थी टीम वालों ने कि जो पहले सबसे छोटे लेवल पे थे और अब बड़े लेवल पे हैं, वो अलग साइड में। भाई साहब अब मैं चालाकी तो मैं खेलती हूँ शुरू से। उन्होंने कहा कि जो पहले छोटे लेवल पे थे और अब बड़े लेवल पे हो चुके हैं, वो अलग हो जाओ। तो भाई साहब मेरी फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं और फ्रेंड्स को कोई प्रॉब्लम नहीं। एक पीछे से एक दीवार बनकर एक लड़की खड़ी होकर मुझे कहने लगी तो उठ तो साढ़े नाल चल, तू साढ़े नाल चल। That's suspicious. That's weird. मैंने उन्होंने कहा कि भाई तुम्हें क्या प्रॉब्लम है, तू अपनी फ्रेंड्स के साथ है, तू जा ना भाई, मैं नहीं आऊंगी। किसी को क्या पता लगेगा कि मैं पहले उस लेवल पे, नाले
भाई मैं इंटेलिजेंट हूँ तो मैं कैसे सबूत दूंगी? मैं मेरे बाजू में खींच रही है, चल 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 कि तू पहले छोटे लेवल पे थी। मतलब उस लड़के को मेरे से क्या प्रॉब्लम है? ना ही तो मैं तुझे इतना बुलाती हूँ, मैं उसने मेरी अच्छी बेगारा दोस्त है, तो तुझे मेरे से प्रॉब्लम क्या है यार? जिस बंदे को हम नहीं बुला रहे तो हमें उससे कुछ प्रॉब्लम भी नहीं होनी चाहिए। तो उससे मैं गई नहीं, क्योंकि यार मेरी फ्रेंड्स अलग हो जाती है और मैं अलग हो जाती हूँ। मैं ऐसे कैसे किसी के और के साथ बैठ सकती हूँ? मैं तो जीन लगना पूरा दिन। तो फिर मैं गई नहीं। तो वो जैसे जैसे टल के वो चली गई, मैंने उसे भेज दिया। तो क्या हुआ, हमें एक एक लाइक इंग्लिश मैंने टेस्टिंग करी और आई वॉज गुड। हो गया लंच टाइम, और वो स्कूल इतना बद्दा स्कूल था ना, वो ना मिड डे मील था डाल रहे थे। मैं तो कभी खाती नहीं थी, तो मैं अपने टिफ़िन लेकर गई थी, मेरी फ्रेंड्स भी टिफ़िन लेकर गई थी। तो क्लासें तो भाई वहाँ की क्लासें ऐसी क्लासेस थी ना कि आप जाते सारे हम बेहोश हो जाओगे, इतनी गंदी क्लासेस। हमने क्लास में सोचा कि हम क्लास में रोटी नहीं खाएंगे, हम ना नीचे बैठ जाएंगे, और जहाँ मिड डे मील बंट रहा था, बच्चे बैठ के रोटी खा रहे थे, उसी के साइड में बाथरूम। वाह वाह वाह। और बाथरूम तो चलो घर के अलग होते हैं, पर वो था पब्लिक बाथरूम। बच्चों को क्या उनका कोई नाक वगैरह नहीं है क्या? उन्हें स्मेल स्मूल नहीं आती? और मैं सोचू कि यार कैसे खा कैसे रहे, वहीं चिप चिप बच्चे जा रहे आ रहे, उधर ही रोटी, यक। तो मैंने कहा मैं उठ रही हूँ, मैं तो जा रही हूँ क्लास में खाना खाने। तो मेरे पीछे पीछे मेरी फ्रेंड्स भी आ गई, तो हमने खाना वगैरह खाया। तो लास्ट ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट, जो कि दैट वाज सच अ फकिंग ट्रॉमेटाइजिंग मोमेंट या स्टोरी, जो भी कह सकते हैं। तो फिर उसके बाद छुट्टी हो गई। छुट्टी का टाइम ना ऐसा था ना, व्यू बताऊँ ना, जैसे जेल से बंदे निकल रहे, जेल से कैदी निकल रहे होते, लाइक जब घंटी बजा टन टन टन, और मतलब क्या वाह, मतलब मुझे ऐसे हो कि मैं अपने घर जा रही हूँ। गई तो हमारा था 4 फ्रेंड्स का ग्रुप, और मैंने और मेरी फ्रेंड ने जाना था पता नहीं तुर्क के, शायद हम तुर्क, नहीं मुझे कोई फोबिया है, मुझे कुछ है, मुझे रास्ते याद नहीं रहते। मतलब मैं जहाँ इस टाइम रह रही हूँ मुझे वहाँ का भी रास्ता नहीं पता। मुझे मैं अगर छोटी सी गली से आई हूँ तो मैं वो भूल जाऊँगी कि मैं कौन सी गली से आई हूँ। मेरा इतना कम दिमाग है, इतना ज़्यादा, मतलब याद नहीं रहते गलियाँ, स्पेशली मुझे गलियाँ बिल्कुल भी याद नहीं रहती, और मुझे नहीं पता था मैं कहाँ हूँ। तो क्या हुआ, छुट्टी हुई ना, तो बच्चे ऐसे इकट्ठे हो गए, छोटा सा गेट था, इतना सारे इकट्ठे हो गए बच्चे, भड़के में चले गए भी। हम मुझे मेरी फ्रेंड के साथ जाना था, जो मेरी सबसे ज़्यादा क्लोज फ्रेंड थी, उसके साथ जाना था। तो क्या हुआ, हम ना बिछड़ गए, वो कहीं और होगी, वो कहीं होगी। मुझे लगा कि वो शायद आगे चली गई, पर वो आगे नहीं गई थी, वो पीछे थी। मैं खो गई, इतने बच्चों में खो गई, और इतनी सी गली, इतनी सी गली थी, इतनी सी। मैं तो खो गई। मेरे तो भाई मतलब मेरा दिल बाहर आ चुका, सब कुछ बाहर आ चुका। मैं ऐसे ना लिटरली मैं सबकी भीख मांग रही थी, मुझे ले चलो, मुझे ले चलो भाई, मुझे कोई घर छोड़ाओ, मुझे बता दो रास्ता कहाँ है। मैं ना उन्हें ये बताऊँ कि हाँ जी यहाँ पर कहाँ है, ये चीज़ कहाँ है, वो चीज़ कहाँ है, ऐसे ऐसे कह रही थी उन्हें कि प्लीज़ मुझे बता दो भाई कि कहाँ घर है मेरा। और ना मुझे एक लड़की ने सहारा दिया, और इतना गंदा सहारा मुझे आज तक कहीं नहीं मिला भाई साहब, किसी को भी इस दुनिया में वो गंदा सहारा ना मिले। कहाँ से ले आई, और मैं सोचूं मैं जापान आ गई। मतलब मुझे ऐसा लगा था मैं बेहोश होने वाली हो गई थी। मुझे लिटरली वो क्राइम पेट्रोल वाला सीन याद आ गया था कि हाँ जी हाँ सारा 1.5 घंटा था, सीन याद आ गया कि भाई अब तो गई, अब तो मुझे कोई चुरा कर ले जाएगा, काट के फेंक देगा। मतलब वो मैं मेरे घर के पास ही थी, तो वो ना असल में मैं दूसरे तरीके से निकली, पता नहीं भाई। मैं ना इधर उधर से फिर भटकती भटकती भीख मांगती मांगती मुझे को छोड़ कर आया, और फिर मैं जाकर मतलब असली चीज़ पता लगी भी हाँ जी कि हाँ अभी मैं अब आ चुकी हूँ। मुझे ना फिर एक Hey guys, welcome back to my channel. क्या है तो इंटरेस्टिंग बनाने के लिए वीडियो हट जा पागल सा। YouTube पे पाएगी वीडियो। हाँ हाँ है यार, फिर तो इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अच्छा ले चुप हो जा। चल मैं बैठता हूँ, नहीं जा 2 मिनट का रोल मैंने भी देखना है। अरे 2 मिनट अच्छा मैं बैठा हूँ। तो गाइस फिर मुझे ना कुछ अपनी फैमिलियर सी गली, जहाँ मेरा स्कूल था, मुझे फैमिलियर, हाँ अभी दिखा कुछ फैमिलियर है। और उसी टाइम वो मेरी फ्रेंड आगे खड़ी थी, पापा पीछे आ गए। मुझे ना ऐसे हो गई मेरी दुनिया मुझे वापस मिल गई, आई हूँ। मतलब वो सच में दैट वाज लिटरली सो ट्रॉमेटाइजिंग, इतना ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग था मेरे लिए उस टाइम पर। तो मैं बहुत ज़्यादा घबरा गई थी, क्योंकि मैं कभी उस सिचुएशन में आज तक फंसी नहीं थी, क्योंकि मुझे रास्ते वगैरह याद रहते नहीं है कि मैं कहाँ हूँ। और स्पेशली गलियाँ तो मुझे पता नहीं क्या ही लगता है, वो होता नहीं है क्या, स्नेक्स एंड लैडर्स, कौन सी होती है गलियाँ जो पतली पतली गलियाँ, जंबल वर्ड्स पता नहीं क्या होते हैं वो, हाँ भूल भुलैया। मुझे गलियों का ना रास्ते से भूल भुलैया की तरह लगता है, मुझे याद ही नहीं रहता कि क्या। 2 मिनट। हे गाइस, मैं आपके साथ एक प्रैंक करूंगा, देख। मैं रोक रही थी। गाइस कल लगेगा स्कूल और मैं जा नहीं रही हूँ,
मेरा बिल्कुल भी दिल नहीं करना जाने का। उसको मेरे स्टडी का ना वो मतलब तहलका मच रखा है, खुद नहीं पता मेरी किताबें वगैरह कहाँ हैं। जाने मैंने जाना क्या देना पापा को कि मैंने जाना नहीं है। एक वीडियो स्टार्ट है। हाँ हट जा। ये तो पागल जा जोकर बन जाता है। मेरी बात सुन दीदी, प्लीज पापा को कह देना भी पापा ये भी नहीं जा रहा अभी खास। तू जब मैंने जाना नहीं तो तू हमेशा ही छुट्टी लेता उस टाइम। मैं हमेशा छुट्टी लेता, मैं जाता उतरा नहीं नहीं, जब मैंने स्कूल नहीं जाना था तने तभी छुट्टी लेनी होती है। खास पीरियड नहीं लगने भी, इसे भी रहने दो प्लीज दीदी प्लीज। हाँ जी, मैं क्यों कहूँ खास पीरियड लग रहा है? मैं क्यों कहूँ इस पेपर आ रहे हैं कि खास पीरियड लगेंगे नहीं, स्कूल में लगेंगे ना फिर लगेगा नहीं। बुढ़ी हटेगी। ओ किरण मैम हटेगी। तो मेरी हो चुकी है सारी, और वैसे लग तो नहीं रहा है कि मेरी ऑयलिंग हुई है या नहीं हुई है। करी है मतलब जितना मेरे से हो चुका मैंने वैसे ऑयलिंग कर दी है क्या। हेलो गाइस, तो ये देखो हेल्दी। मैंने अपना सारा कुछ कर लिया है, अब फिर तो सुबह धोएंगे, अभी नहीं धोएंगे। और मुझे करना है व्लॉग को एंड, तो मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट से व्लॉग को एंड करते हैं अपनी मम्मी पापा को दिखाकर। एंड मैंने डाली कैब। सो गाइस प्लीज़ टेल मी कैब कैसी लगती है मेरे को। तो मेरी हो चुकी है सारी, और वैसे लग तो नहीं रहा है कि मेरी ऑयलिंग हुई है या नहीं हुई है। मीन्स मैंने अच्छी सी करी है, मतलब जितना मेरे से हो चुका मैंने वैसे ऑयलिंग कर दी है क्या। हेलो गाइस, तो ये देखो हेल्दी फूड। आई एम हेल्दी बिकॉज माई डेली रूटीन इज वेरी गुड। तो मैंने अपना सारा कुछ कर लिया है, अब फिर तो सुबह धोएंगे, अभी नहीं धोएंगे। और मुझे करना है व्लॉग को एंड, तो मैंने सोचा कुछ इंटरेस्टिंग पार्ट से व्लॉग को एंड करते हैं अपनी मम्मी पापा को दिखाकर। एंड मैंने डाली कैब। सो गाइस प्लीज़ टेल मी कैब कैसी लगती है मेरे ऊपर। बिल्कुल भी अच्छी नहीं। मुझे लगता है कि आपको मेरी जो स्टोरी है, जो ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी है, वैसे वो ट्रॉमेटाइजिंग नहीं थी, बट जिस टाइम पर मैं थी वो सबसे ज़्यादा ट्रॉमेटाइजिंग थी। पर आपको खा तो गाइज मैं करने वाली हूँ यहीं से व्लॉग को एंड, और मैंने सोचा क्या इंटरेस्टिंग दिखाएं, क्या ही दिखाएं, क्योंकि अंदर तो शोर मचा हुआ है। तो आई होप यू गाइज लाइक माई वीडियो। और मेरी जो ये ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी है वो भी सुनी थी, मतलब बहुत ट्रॉमेटाइजिंग स्टोरी है बहुत, पर वो मैं अभी नहीं सुनाऊंगी, वो जब हम थोड़े वायरल हो जाएंगे तो भी सुनाएंगे। बस गाइस आपको एक बात, अरे यही सब व्लॉग्स होता है एंड अगले व्लॉग्स भी ऐसे ही आते रहेंगे। बस इस व्लॉग में कुछ भी खास नहीं था। मैंने लाइक एंड सब्सक्राइब। हट चलो ठीक है, घंटी मैं बजा दूंगा। हाय गाइस सॉरी देखो हाय। तो गाइस आई होप यू लाइक माई वीडियो। इतनी अंग्रेजी मुझे आती नहीं है।